फिर जो हुए वो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए एक रिंग भी पसंद किया मैंने, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ में ये रिंग देख के मुझे अपना तोहफा बहुत बेमोल लगा। आमिर, मेरे लिए वो हर एक चीज कीमती है जो तुम मेरे लिए पसंद करते हो। रियली? तो फिर पहना दूं? What? तुम्हारे पास है? देखते हैं, शायद यहीं कहीं होगी। क्या क्या कर रही हो सवेरा? होश में तो? अगर नीचे गिर जाती तो? हो क्या गया? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, इधर इधर आओ, इधर आके बैठो। अच्छा अगर तुम कहो तो मैं आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ। नो इट्स ओके, आई एम फाइन। क्या फाइन यार? अगर मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हो जाता तो तुम नीचे गिर सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? शायद नागहानी मौत ने मेरा चेहरा देख लिया था, तुमने मुझे होश में लाकर बचा ली। अंदर चलो सवेरा, चलो अंदर। जी आंटी, सही कह रही हैं आप। रोहान वाकई एक अच्छा इंसान है, बस मुझे ही गलतफहमी हुई थी। रोहान भी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। जिस तरह तुमने मेरी गैर मौजूदगी में घर और रोहान को संभाला है। आंटी ये मेरा फर्ज था, आप कह कर गई थी इसलिए। मेरी सवेरा से बात हुई थी फोन पे। सवेरा से बात हुई है? क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी खामोश खामोश लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कल जाके उससे मिलना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमसे ज्यादा सवेरा को शाहजर के साथ की जरूरत है ना इस वक्त। समझ रही हो ना? हाँ जी, ठीक कह रही हैं आप। अनाया बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर भी ये मुश्किल वक्त गुजर रहा होगा, मगर इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। वेंसडे की फ्लाइट से हम घर वापस आ रहे हैं। लेकिन तुमने मायर को नहीं बताना है कि मैंने तुम्हें बता दिया। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है वेंसडे तुम दोनों के लिए सरप्राइज का दिन होगा। ठीक है? खुदा हाफिज़। अरे वाह, आज तो बड़ी रौनक लगी है किचन में। अरे वाह, खीर बन रही है, मेरी फेवरेट। मेरे बाबा को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। आंटी जी से बात हो रही थी, पता चला कि आपको भी खीर बहुत अच्छी लगती है। जी, मुझे भी खीर पसंद है, लेकिन इस खीर पे आपके बाबा का भी शेर बनता है। काश, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते। तो कोई बात नहीं, आप उनके पास चली जाए। अभी? हाँ, एक काम करते हैं ना, मैंने बाहर जाना है काम से, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा।
कहाँ खो गई? थैंक यू। वैसे आप थैंक यू सॉरी कुछ ज्यादा नहीं करती? कहीं ऐसा ना हो कि कल मुझे आपको ही सॉरी कहना पड़ जाए। जनरली बात कर रहा हूं। आप एक काम करें, जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपको ले जाऊंगा। पापा के लिए खीर लेकर जाऊंगी, कितने खुश हो जाएंगे। मेरा दिल अनाया के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान क्यों हो रहा है। अनाया अजनबी शख्स के साथ इतने बड़े घर में रह रही है और जिन निगाहों से वो अनाया को देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो शख्स एतबार के काबिल है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? हो सकता है ये महज मेरी नजर का धोखा हो। मैं भी कितना पागल हूं। इतने दिन उससे बात नहीं की और अब उसे अपने आने की खबर दे रहा हूं। अब तो ये फासले खत्म होने वाले। कितनी शिकायतें उसने जमा कर रखी हैं और होनी भी चाहिए। कितना बुरा हूं, कितना गलत रवैया रखा मैंने उसके साथ। उस पर चिल्लाया, गुस्सा किया। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रहूंगा, कभी नाराज नहीं हूँ तुमसे। फरियाल। हेलो फरियाल, कैसी हो? अनाया, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। हाँ कहो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि तुमसे इस बारे में बात करूं। फरियाल कह भी दो, क्या हुआ है? वो लड़का नहीं था रोहान, तुम उससे ना थोड़ा दूर रहा करो। उस दिन जब हम मॉल गए थे ना, वो तुम्हें इस नज़रों से देख रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आप फरियाल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप रेडी हैं? ये क्या तरीका है रोहान? आप किसी के कमरे में आए हैं, आपको नॉक करके आना चाहिए था। नॉक करके? सीरियसली? देखो ना आप, हम एक दूसरे के लिए अब अनजान थोड़ी हैं। वैसे आप बहुत अच्छी रही हो। रोहान प्लीज आप जाए यहाँ से। क्या मतलब चला जाऊं? तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? देखो, अब तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। नहीं, हम कोई दोस्त नहीं है रोहान, हम बिल्कुल दोस्त नहीं हैं। आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप प्लीज रोहान यहाँ से जाइए। चाहिए?
कहाँ जाऊं? देखो नाया, मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। देखो नाया, मैं जब तक तुम्हें देखूं ना मेरा दिल नहीं गुजरता। मैं चाहता हूं बस मेरी नजरों के सामने हर वक्त रहो तुम। घटिया शख्स निकलोगे ना तो यकीन करना मेरी गलती थी। कमरे से निकलो मेरे, इसी वक्त कमरे से निकलो मेरे। नहीं जाऊं तो? मैं अपनी मम्मी जो हूं मेरे को बता। अरे रुको रुको, क्या कहा तुमने? क्या करोगी? कॉल करोगी? किसको क्या बताओगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन कर लेगा? नहीं, ये मत भूलो, तुम एक वो चिड़िया हो जिसके पर काट दिए गए, जो फड़फड़ा तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कमरे से बाहर निकलो मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो, जाओ। थोड़ा सब्र कर लो भाई, कमरे में आए हो, जरा कमरा तो देखने दो। वैसे एक बात है, इस रूम का ना एसी बहुत अच्छा चलता है, बिला वजह मैं उस रूम में सोता हूँ। रोहान, मैं सिर्फ आंटी जी की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। मेरे कमरे से बाहर निकलो, उठो, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ, दबाओ यहाँ से। नहीं जा रहा। वेलकम मैडम, वेलकम सर। क्या हाल है भाई? ऐसा करो, सुनो मेरी बात, जल्दी से माहिर भाई के लिए चाय बनाओ अच्छी सी, फिर अनाया बेगम को लेने जाना है भाई ने। लेकिन अनाया मैडम तो घर पर ही हैं। घर पर है क्या मतलब? जी। अच्छा, वो अपने अब्बू के घर नहीं गई? नहीं मैडम, जब से आप गई हैं तब से वो यहीं हैं मेहमान के साथ। हाउ स्ट्रेंज। अच्छा चाय बनाओ तुम। मेरी बात सुनो। घटिया इंसान हो तुम। अरे कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ो मेरा नहीं हाथ। छोड़ू तो? रोहान छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ू। रोहान, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अच्छा आप आ गए। ये आपका दोस्त कजन आप ही का है ना? आंटी जी उठो, बताओ माहिर को। अभी मुझे अपने ही कजन दोस्त का नहीं पता होगा, ये कहाँ से आया है? नहीं माहिर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसने खुद कहा था ये आपके बचपन का दोस्त है, आपको जानता है ये। तुम कह रहे थे ना कि माहिर तुम्हारे बचपन का दोस्त है, बताते क्यों नहीं अब? आंटी जी आप तो जानती है ना। आंटी जानती है माहिर। आंटी आप बताएं ना, ये आपकी दोस्त का बेटा है ना? आप बताएं, आप बोल क्यों नहीं रही? ओह माय गॉड, मेरे पे डाल दिया। कौन सी कहानी कर ली फौरन तुमने? हाँ, मैंने नहीं कहा कुछ ऐसा, मैं नहीं जानती इसे। शाजिया तो बता रही है कि ये 1 हफ्ते से इस घर में रह रहा है, और भाई तभी ये तुम्हारे बेडरूम में कर क्या रहा है? हाँ, बताओ जरा माहिर को। नहीं माहिर, ये माहिर कोई गलत फहमी हुई है। अरे आप बताएं ना, आपने ही तो कहा था कि आपकी जब फ्लाइट थी, आपकी दोस्त आएगी, उसका बेटा साथ आएगा। अरे आप तो मुझे डेली फोन करती थी, मुझसे पूछती थी कि ये इनकी दोस्त का बेटा है, ये सब जानती है। मैं पूछती थी और मैंने ये सब प्लान किया हुआ है। वाह, हाउ क्लेवर यू आर। हाँ, फौरन स्टोरी तरतीब कर ली। कुछ और भी बता दो अगर मेरे खिलाफ है तो। बेटा, मैं इसको नहीं जानती हूँ, कौन है? कौन हो तुम बाय द वे? Who are you? निकलो यहां से।
बस में होता तो मैं तुम्हें यहाँ जिंदा काट देता। ये माहिर, इससे क्या पूछना? लेट हिम गो, इसका कोई कसूर नहीं है। आस्कर, शी इज लाइंग, शी इज वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो किसी से आप सवाल जवाब नहीं करते, उससे करते हैं। लेट हिम गो, जाओ यहां से, दबाओ जाओ। हाय आंटी प्लीज। अम्मी सही कह रही है, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। अम्मी प्लीज। नहीं 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 कि कहाँ जाऊंगा? मायर वो सब जानती है। मायर उनसे पूछे, मेरा यकीन करिए वो सब जानती है। चुप कर जाओ यार। बस क्या क्या है क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। सबसे लड़ा के कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूं, तुमसे मोहब्बत। लेकिन नहीं अनाया, आज मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ साबित करना। आज तुमने मुझे साबित करना है कि ये सब कुछ जो मैंने देखा ये झूठ है। ये झूठ है। मेरा यकीन माने, ये सब कुछ झूठ है। मैं उस शख्स को नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। मैं मुझे मेरी गलती बता, क्या थी मेरी गलती? तुमसे शादी करना, तुमसे मोहब्बत करना गलती थी। सबके लिए तुम्हारे लिए लड़ना, अपनी माँ से तुम्हारे लिए लड़ना, क्या ये मेरी गलती थी? मैं अपने घर में, तुम्हें अपने घर में आने से पहले अपने दिल में जगह दी। मुझे लगता है ये गलती थी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें साथ लेके जाना चाह रहा था। तुम और मैं, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन मैं दूर क्या गया? तुमने मुझे अपने आप से दूर कर लिया। अब मुझे समझ आती है कि क्यों नहीं तुम जाना चाहती और यहीं रहना चाहती थी। ये कुछ नहीं है माए, मेरी बात का यकीन करे। और मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आंटी जी पे यकीन करके उस शख्स को घर रख लिया। मैं नहीं जानती उसे माए, मेरे पे यकीन करे। ये वही लड़का है ना जिसको तुम रेस्टोरेंट में मिलने गई थी? मैंने खुद देखा है। मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। झूठ बोल रही हो, ये वही लड़का है। मैं नहीं गई थी ना किसी से मिलने। मेरी बात का यकीन क्यों कर? मैंने आंटी के कहने पे उस अजनबी को घर में रख लिया। मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। अरे प्लीज 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 किसी तरीके से मुझे साबित कर दो कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपको मैं कह रही हूँ कि आपकी अम्मी को सब पता था। वो आपकी अम्मी ने मुझे कहा था वो मुझे आपकी जिंदगी में नहीं रहने देंगी, मुझे आपकी नजरों में गिराएंगे। उन्होंने कर दिया ना। मेरी बात पे कह रही है कि माँ को उसके बीच में मत लेके, माँ को मत बीच में लाओ। अपने आप को साबित कर, मत सोचो यहाँ से। निकल जाओ इस घर से, जाओ। You have to leave. नहीं। तुम मेरी माँ को बीच में लेके आ रही हो इसमें। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया आपको? बीवी हो गई आपकी? मैं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात का यकीन करना होगा ना भाई। मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ बोल रही हो यार, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही भाई। रुकती है नाया पे तो यकीन करे ना। मैं कह रही हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं झूठ मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। You have to leave.
ले जी, खाना तैयार हो गया, खा ले। मुमताज, पता नहीं क्या बात है, दिल बहुत घबरा रहा, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। अरे जब तो आपको बोल रही थी कि डॉक्टर को एक बार चेक करवा लें, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? रात भर भी आप सो नहीं सके। अरे मेरी फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगा मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मर्ज को जरूर पढ़ा के छोड़ना है आपने। और अनाया, वो जब आएगी तो शिकायतें करने बैठ जाएगी मुझसे कि बाबा को टाइम पे दवाई क्यों नहीं दी, खाना क्यों नहीं खिलाया। बताइए फिर क्या करूंगी? कितनी फिक्रमंद है आपकी सेहत के बारे में। तुम उसे मेरी सेहत के बारे में मत बताया करो। खैर से हमारी बच्ची अपने घर बार की हो गई है, उसका घर है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि अब तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। माहिर जो आ रहा है, फिर ये भी बता रही थी अनाया कि अब तो उसकी सास भी उसे बहुत चाहने लगी है, बहुत ख्याल रखती है उसका। या अल्लाह, मेरी बेटी को हर रिश्ते में खरा उतरने की तौफीक अता फरमा मेरे मालिक, या रहमतुल लिल आलमीन। आमीन। चलिए थोड़ा सा कुछ खा ले, ये ले। यार पीछे मत पड़ जाया करो मुमताज, मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा ले, दवाई कैसे खाएंगे फिर? ये दाल मैं नहीं खाऊं। अनाया, तुम आओ अंदर। अंकल आंटी कहाँ है? अम्मी अब्बू अंदर हैं। क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? चलो अंदर आओ, अंदर आओ, कमरे में बैठ के बात करते हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की वो इतना बड़ा धोखा कर सकती है तुम्हारे साथ। बताओ भला, तुम उसे पाकर अपने आप को भूल गए, उसके बाद न किसी की तरफ ने देखा, न किसी का सोचा, उसको आसमान बना लिया और खुद जमीन बने रहे। हैं? हम क्या बाहर गए वो गैर मर्द के साथ? तुमने उसके माँ बाप को बुलाकर उनके सामने जलील बंद कर दिया। अम्मी, आप समझ नहीं सकती कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूं इस वक्त, और अब बार बार वही बातें रिपीट किए जा रही हैं। बेवफा बेवफा बेवफा, और कितनी दफा बोलेंगी आप? जिस बात को भुलाना चाह रहा हूं आप बार बार वही बात किए जा रही हैं। मुझे कह रही है ना कि मैं उससे जलील कर, पर ये मत भूले कि वो अब भी मेरे निकाह में है, और उसे जो भी सजा देनी है वो मैं अपनी नफरत से दूंगा। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई और उसे रुस्वा करे। इस घर से जा चुकी हूं, अब मैं उसका नाम ना सुनता।
अनाया, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुमने क्या हालत बनाई हुई है अपनी? अनाया, कुछ तो बोलो। तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आज मायर आने वाले थे ना वापिस? कहाँ है वो? क्या हुआ है? कुछ तो बोलो अनाया, मुझे टेंशन हो रही है। मेरी किसी बात का मायर ने भरोसा नहीं किया। कितने यकीन के साथ मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर क्यों मुझे तन्हा छोड़ दिया? तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, मेरे किरदार को दागदार कर दिया। उनके सख्त लहजे ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था मैंने ये, हर चीज भी सही। क्या भूल हुई होगी मुझसे? क्या मैं अच्छी बीवी नहीं हूं या फिर अच्छी बहू? इतने मोहब्बत भरे रिश्ते में इतनी बेइत्तेमादी कहां से आ गई? अनाया, खुद को संभालो। मैं और मुनीब बात करेंगे ना मायर भाई से, उन्हें समझाएंगे, जो गलत फहमी है सब दूर हो जाएगी। प्लीज खुद को संभालो। एक गलतफहमी की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। खा गई नजर हमारे रिश्ते को। आपको पता आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अनाया इस घर से ही नहीं, मायर की जिंदगी से भी फाइनली चली गई है। आपको पता है इस खुशखबरी का मैंने कितना इंतजार किया। हाँ, खुशखबरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ मैं। मगर क्यों? मायर बहुत हर्ट है। मुझे डर है कि अनाया की दूरी उसे मजीद न तोड़ दे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आपको पता है मर्द सारे एक जैसे होते हैं, कोई दूसरी आकर पहली की जगह ले ले तो 4 दिन नहीं लगते उसे भुलाने में। पर आप मायर की फिक्र बिल्कुल नहीं करें, मैं संभाल लूंगी उसे। मैं तुम्हारे भरोसे मुनी से अपने बेटे की जिंदगी से खिल गई। उसका दिल टूटा हुआ है, उसे नई जिंदगी दे दो। मैं पहले से भी ज्यादा उसे पुरसुकून और खुश देखना चाहती। मैंने तुम्हारे लिए सारे रास्ते हमवार कर दिए हैं, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। आंटी, आपको क्या इस बात का पूरा यकीन है कि अनाया अब मायर से कभी राब्ता नहीं करेगी? गैरतमंद होगी तो कभी नहीं करेगी। इतनी बेइज्जती हुई है, वो तो मुंह छुपाए छुपाए फिर रही होगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अभी तक घर भी नहीं पहुंची। सबीना आंटी, कहीं अनाया ने सुसाइड तो नहीं कर ली?
कम ऑन मुनी से, वो बिचारी है मगर पुस्तिल नहीं, उसे केयरफुल रहना है तुमने। नहीं, क्या मतलब है मैं इस मामले से दूर रहूं? आज अनाया मुश्किल में है और ऐसे वक्त पर वो हम पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर करेगी मुनीब? तुम्हारी बहन को ना सीधा मुंह उठा के यहाँ नहीं आ जाना चाहिए था। अपने माँ बाप के घर जाती, वो इस मसले को वहां हल करना था। तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे पूछ के शादी की थी, इस वक्त ख्याल आया था मेरा? नहीं ना, तो अब क्यों? वक्त बता के थोड़ी आता है मुनीब, आज उस पर मुसीबत है, कल को हम पर भी कोई मुश्किल आ सकती है। यही कह रहा हूँ मैं, ये जो मुश्किल है ना, ये अनाया की वजह से आएगी इस घर के अंदर, बता रहा हूँ तुम्हें। जान छुड़ाओ उससे। ये क्या कह रहे हैं मुनीब? आपने हमेशा अपने बारे में सोचा है। अगर अनाया की जगह आपकी खुद की बहन होती तो क्या आप उसको भी ऐसे छोड़ देते? इन लोगों ने अनाया पर नाहक बुहतान लगाया है, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। अरे कोई नाहक बुहतान नहीं लगाया तुम्हारी बहन पे। क्यों एक जवान लड़के को कमरे में बुला के बैठाया? बेवकूफ है क्या? इसका मतलब है कि आप भी अनाया को गलत समझ रहे हैं। देखो, मैं अनाया को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन अनाया ने जो हरकत की है ना, वो गलत है। अरे शादी की रात ही उस गधे के बारे में अपने शौहर को बता देना था, बस। इसे हालात की बदनसीबी समझें या वक्त की साजिश। माहिर और अनाया की दूरी में सबसे ज्यादा नुकसान तो अनाया का हुआ है ना। आपने देखा नहीं उस बेचारी की हालत क्या हो गई है। अगर हमने जल्दी कोई कदम ना उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। मुनीब, आप माहिर से बात करें, उन्हें बताएं कि अनाया को फंसाया गया है। और माहिर तो बच्चा है ना, जो मेरी बातों में आकर अपनी माँ पे शक करने लगेगा। अरे तुम थोड़े से तो होश के नाखून लो यार, मेरी नौकरी और इज्जत दोनों जाएगी इसकी वजह से। तुम सब तो ना दफा करो। आज तुमने मुझे साबित करना है कि ये सब कुछ जो मैंने देखा ये झूठ है। झूठ है। मेरा यकीन माने, ये सब कुछ झूठ है। मैं उस शख्स को नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ मैं। फिर जो हुए वो